नमस्कार साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम अनुपम प्रसून है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी रोहित पांडे और चेतन पाठक हैं और साथ ही साथ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर जेके बंसल साहब मौजूद हैं। बंसल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चली है, एक दिल्ली में बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री और तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे और साथ में जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोवाल साहब, वो मौजूद थे। और इसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है, जो बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है, उन्होंने कहा है कि हमने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है, तीनों सेना अपने हिसाब से काम कर सकती हैं। इसका मतलब क्या होता है? डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर जेके बंसल साहब, आप क्या समझ रहे हैं? ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो शब्द बोले गए हैं पीएम की तरफ से, इसका क्या मैसेज जा रहा है? तो सुन देखिए, एक ये कॉमन सी बात होती है, जब किसी के ऊपर कोई जिम्मेवारी देती है, उसको फ्री हैंड दिया जाता है तो वो काम अपने तरीके से करता है। बार बार अंडर इंटरफियरेंस कर दिया जाए तो मुश्किल होता है। कारगिल की लड़ाई के दौरान में ये इंस्ट्रक्शन थे कि आप एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से सेना जो उचित समझती है, सेना के ऊपर हमारी गवर्नमेंट का इतना विश्वास है, जो करेगी ठीक करेगी। और कोई उनको बार बार बीच बीच में कोई किसी तरह के इंस्ट्रक्शन देना या उनकी स्ट्रेटजी में हस्तक्षेप ना करना, ये संदेश दे दिया है कि आप जो अपने विवेक में उचित समझते हैं वो करिए। तो उससे सेना के ऊपर में कॉन्फिडेंस आ गया कि जो हम करेंगे ये एक स्वाभाविक है। आप देखिए, किसी भी अपने सबॉर्डिनेट को जब कोई कहता है भाई ये काम होना है तो अपने हिसाब बंसल से साहब, करो। एक एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या इस बैठक में जो ये शब्द प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं, इसका मैसेज ये है कि सेना अगर अभी तैयार है तो वो अटैक भी कर सकती है, नेस्तनाबूद भी कर सकती है आतंकियों के ठिकाने को और आतंक को पालने वालों को? क्या ये मैसेज दे रहे हैं पीएम मोदी? देखिए, जहां तक इस चीज का सवाल है कि अटैक कर सकती है, तो अटैक तो कब कहाँ कैसे होना है इसको सीक्रेट रखा जाएगा, उसको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी से डिस्कस नहीं किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि एक बार जो डिसाइड हो गया पॉलिटिकल डिसीजन में, उसके बाद में जो स्ट्रेटजिक जो डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन होता है, वो डायरेक्टर जनरल उसके वो देखता है कैसी स्थिति है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसमें अभी हर बार जो पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछने की आवश्यकता नहीं है, और एक गो अहेड सिग्नल दे दिया है। उससे जो हौसला बुलंद हो गया है फौज का कि अब हम अपने हिसाब से जो है जो उचित समझेंगे वो करेंगे। तो इससे जो बहुत जो मनोबल बढ़ता है और अपने तरीके से काम करते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहती, कोई घबराहट की बात नहीं रहती कि हम ये करें या नहीं करें, उसमें हमारे पर कोई जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमको रोका जाएगा। तो इस तरह की ना देने के बाद फ्री हैंड दे दिया कि आप जो चाहो करो, और हमको टारगेट चाहिए जो है नस्ते नाबूद करना है पाकिस्तान की टेररिस्ट को, पाकिस्तान के आईएसआई को, पाकिस्तान की सेना को, जी उनके जो आका हैं जो बैठे हुए हैं, जो वहां जो ये सब कुछ संरचना करते हैं। जी, जी। चेतन के पास कुछ अपडेट है। चेतन, अपडेट सबसे पहले बता दीजिए आप। आपकी आवाज नहीं आ रही चेतन जी। चेतन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं आपके पास लौटूंगा। कुछ जानकारी रोहित के पास भी है। बिल्कुल। रोहित, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? अपडेट यही है कि मीटिंग के बाद प्रसून जी क्या कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और अब आगे की कार्रवाई बढ़ सकती है। ऐसे में सर, आपसे मेरा सवाल ये था कि क्या इसको युद्ध की शुरुआत मान लें क्या? देखिए, युद्ध की शुरुआत तो 22 तारीख को ही हो गई थी, जब उन्होंने हमारे ऊपर में अटैक किया, हमारे निर्दोष देशवासियों को मारा। तो युद्ध की तो उन्होंने जब अभी युद्ध कर दिया तो उसका हमने रेस्पॉन्स करके जो जल्दी से जल्दी हो सकता था वो सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया, उनके लोगों को भेज दिया, उनके जो है डिप्लोमेट्स को हटा दिया। ये तो युद्ध तो तभी शुरू होगा। लेकिन जो इस तरह से जो ये सब कुछ हो रहा है, ये तैयारियां कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। युद्ध तो वहां पे भी हो रहा है। अभी जितने भी वहां पे आतंकवादी हैं उनकी धरपकड़ होकर के, मुठभेड़ होकर उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। जो क्रॉस द बॉर्डर जो फायरिंग आ रही है, जो जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो युद्ध तो हो रहा है। अब बस ये है कि स्ट्रेटजी में सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ से हमला करना है, किस जगह पे करना है, कौन सा उनका वीक पॉइंट है। और ये भी है कि हमको इस बार पीओके को भी लेना है। उनके जो पीओके में जो उनके टेरर कैंप चलते हैं, 42 जो चिन्हित किए गए हैं, वो भी नहीं चल पाएंगे फिर। और जो उस तरफ से जो वहाँ की जनता पीओके की, वो भारत के साथ में है। वहाँ के जो एक लीडर हैं मिर्जा, उन्होंने कहा है हमको सब पता है और जो है आप आइए और आ जाइए एकदम से। और जहाँ तक पाकिस्तान में बहुत हड़बड़ है, घबराहट है,
उनके सेनाध्यक्ष नजर नहीं आ रहे, फौज में इस्तीफे दिए जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ के जो हैं अभी प्राइम मिनिस्टर, उनके ब्रदर और भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ ने उनको ये सलाह दी है कि भाई आप जो है भारत के साथ युद्ध मत करो, मतलब इतना उनको भी आइडिया है, घबराहट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि युद्ध तो जो सेना करती है वहाँ की, सबसे बड़ी दुश्मन अगर पाकिस्तान की है तो वो उनकी सेना है, भारत नहीं है। वो जो वहाँ उन्होंने जो ये भारत जो सेना है वो निकम्मी फेल सेना है, उनके पास में उनके पास तेल तक नहीं है, करप्ट सेना है, बिजनेस करती है, जनरलों ने अपना पैसा बाहर भेजा हुआ है, अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया। और न्यूज़ तो यहाँ तक है कि बड़े बड़े जनरल्स और जो आसिर मुनीफ वो भी बाहर चले गए छोड़ करके। ये तो इस तरह से उन्होंने ये जो कदम उठाया है ये पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया। और जो वहाँ की जनता ये कह रही है, नारे उनके ये हैं सिंध के अंदर में जो सिविल वार की स्थिति में है कि जो ये दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो वहाँ का जो हालात हैं वो बहुत ही बिल्कुल एकदम, उनके हथियार सारे कबाड़ हैं, तो सब बहुत तहस नहस, बहुत खराब हालात हैं, बहुत घबराए हुए हैं, पैनिक में हैं। चेतन के पास कुछ अपडेट है, वापस चलते हैं चेतन के पास। चेतन, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे, साथ ही हम रक्षा मंत्री को भी देख पा रहे हैं, क्या निकल कर आ रहा है इस मीटिंग से बात? देखिए, जिस तरीके से बंदल साहब भी बता रहे हैं कि अभी फ्री हैंड दे दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री के शब्द, एक एक शब्द को अगर हम देखें अनुपम जी, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि आतंकवाद को कुचलना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। यानी कि अब आतंकवाद पर एक आखिरी प्रहार होगा और उस आखिरी प्रहार में आतंकवाद का समूल नाश जो है वो किया जाने का ऑर्डर एक तरीके से प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि इस आतंक को कुचलने का, इसको खत्म करने का तरीका, समय, स्थान, वो सब कुछ सेना तय करे और उसके बाद प्रहार करे। हमारा फुल सपोर्ट है, हम आपको फ्री हैंड देते हैं। साथ ही ये भी उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि सेना की क्षमता पर हम पूरा भरोसा रखते हैं, सेना जो करेगी वो ठीक करेगी। यानी कि ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है, ये उन जवानों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है जो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारे लोगों को अंदर घुसकर जिन पाकिस्तानी आतंकियों ने मारा उनके साथ हमें क्या करना है ये तो सेना को पता है, ये जवानों को पता है, लेकिन बस इसी ऑर्डर का इंतजार एक तरीके से किया जा रहा था। और अब वो कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। और बंसल साहब हमें बता ही रहे हैं कि किस तरीके से इस जो ऑर्डर हैं ये शब्द कितने मायने रखते हैं। और जब प्रधानमंत्री इस 1.5 घंटे की मीटिंग में एक तरीके से पाकिस्तान के आतंकियों को, उन आकाओं को तबाह करने की, बिल्कुल समूल नाश करने की एक तरीके से पटकथा जो है वो लिख देते हैं, तो उसके अंदर से क्या निकल के आता है ये शब्द बता रहे हैं। जी अनुपम। बिल्कुल। जेके बंसल साहब, मैं ये समझना चाहता हूं, जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, इवन कि हमने देखा कि जब पुलवामा में जब आतंकी अटैक हुआ था उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी इतने ज्यादा चिंतित नहीं थे। उस वक्त भी बड़े आराम से भारत ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जो हमने स्ट्राइक किया था। बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक साथ पीएम भी बैठे हुए हैं उसी टेबल पर, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी बैठे हुए हैं, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी हैं, तीनों सेना के प्रमुख हैं। ये क्या प्रोसीजर होता है? ये जो जब मीटिंग किस वजह से बुलाई जाती है, कब बुलाई जाती है, जरा ये आप डिटेल में कुछ समझा पाएंगे हमें? ये क्यों बुलाई जाती है ऐसी मीटिंग और इसका क्या मैसेज जाता है? देखिए, जैसे कि सबसे पहले जो सीसीएस थे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो वो मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग के अंदर में आपने देखा होगा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब होते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो उसमें सब जो इसमें सारा हो जाता है। अब जो है उसमें एक डिसीजन लिया गया जिससे कि अंदर सब बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया। अब एक बात, उसके अंदर डिसीजन लेने के बाद में हमने जो पानी रोका उसके क्या रिप्रकशन होंगे, क्या, तो उसमें फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का रोल आ जाता है, गृह मंत्री का रोल ये हो जाता है कि वो वहाँ पे स्थिति को देखने गए थे। फाइनेंस की जरूरत होती है और डिफेंस मिनिस्टर तो है ही, क्योंकि तीनों सेनाएं वहाँ पे हैं। अब वो तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होती है। अब बात आ रही है कि वो हमने पानी वानी सब रोक दिया है, अब जो एक मिलिट्री एक्शन लेने की बात है। तो जब मिलिट्री एक्शन है तो मिलिट्री एक्शन के अंदर में तीनों चीफ, सीडीएस, डिफेंस मिनिस्टर और एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो ये हैं, तो इनका रोल रहता है। तो ये जो है ना एक बहुत प्रिसाइज है, मतलब ये नहीं कि आप
जहां जिसका रोल होगा उन्हीं को मिला करके, ये सब कोई कंफ्यूजन ना हो, अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता हो, तो वो सब कुछ डिस्कस करके और अपने अपने व्यू वो जो हमारे जो पहले जो हमारे तीनों चीफ हैं, ये अपने वार रूम में या वार गेम में देखते हैं, अपने ऑफिसर से डिस्कस करते हैं, अपनी पोजीशन को देखते हैं, हमारी सेनाएं कहाँ हैं, ये सब कुछ करने के बाद में फिर अपने जो है विचार रखते हैं सब, और विचार रखने के बाद में फिर जो है एक डिसाइड होता है कि हमको क्या क्या किस तरह से विकल्प करने हैं। और ये इस मीटिंग में ये डिसाइड नहीं होगा कहाँ कब कैसे करना है, क्योंकि ये तो ओपन मीटिंग हो रही है, इसको जो है यहाँ पे कैमरामैन भी होगा, यहाँ पे सब कुछ होंगे, लेकिन जब ये डिसाइड होगा कि किस दिन कब कहाँ कैसे करना है, तो वो बहुत ही सीक्रेट तरीके से, और कुछ ही लोग उसमें इन्वॉल्व, यही सब लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वो गुप्त मीटिंग होगी, वो कोई ऐसी पब्लिक की मीटिंग नहीं होगी जिसमें कि ये सब कुछ डिसीजन लिया जाएगा। फिर जो है सेना को बता दिया, सेना के अपने कोड होते हैं, पासवर्ड होते हैं, उसके द्वारा वो पासवर्ड सब जगह जितने भी सेना के जितने भी उसमें, चाहे सबका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, नौसेना को क्या करना है, वायुसेना को क्या करना है, पहले वायुसेना जाएगी, वो अटैक करेगी, वो उसके साथ में जब वो नस्ते नामूद हो जाएंगे तो फिर हमारी जो पैदल सेना जाएगी, इसी प्रकार से जो कहाँ पे अटैक करना है, जैसे अगर कोई जो रेंज में है अरब सागर में, जहाँ हमारे एक एयरक्राफ्ट कैरियर और INH जो डेस्ट्रॉयर सूरत गया है, उससे जो उसने ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट कर लिया है वहाँ पे, तो वो सब कुछ कोऑर्डिनेशन करके बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड वे में इंटेलिजेंस की बंसल साहब, मैं क्या इसमें एक हरकत चीज और हो- ऐड करना चाहता हूं आपसे कि देखिए, आज जो मीटिंग हुई है इसके बाद तुरंत ही कल कैबिनेट की मीटिंग बुला दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। इस मीटिंग में जब आप देखेंगे, जब ये मीटिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से निकलकर पहुंचे हैं गृह मंत्री साहब के घर पर। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो डॉट्स को जब हम मिलाते हैं तो इससे क्या निकल कर आता है? देखिए, इस डॉट से मिल आता है कि जब हम ब्रॉडली कोई कैबिनेट को एक संदेश देना है, या आपने देखा होगा जब अपोजिशन लीडर की भी मीटिंग करी थी, तो सारी बातों को अपने हर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वो, क्योंकि कैबिनेट के अंदर में ये भी डिसाइड किया जाएगा कि भाई जो आतंकवादी घुसे हुए हैं हमारे घर में, उनको निकालना तो गृह मंत्रालय का उसमें रोल आ जाता है, क्योंकि वो घर के अंदर हैं। इसी तरह से भाई इसमें क्या फाइनेंस, कितना पैसा है, उसका बजट कहाँ से होगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ, सब कुछ ये बातें देख करके फिर जो कैबिनेट की मीटिंग होगी तो वो सब अपना अपना पक्ष रखेंगे कि हाँ ये बताया जाएगा, ये एक सेंटेंस में एक बात ये बता दी जाएगी कि हमारी सेना तैयार है और जो है सेना अपने हिसाब से काम करेगी और हमने उसको फ्री हैंड दे दिया। फिर गृह मंत्री अपना विचार रखेंगे, जो सब कुछ ये जाकर के सब बातों का फिर वो जाके ये जो देखिए, जो भी कोई सूचना जाती है या जो कोई हमारे मंत्री कहते हैं, तो वो सूचना या प्रोग्राम या प्रोसेस या जो प्लानिंग है वो तो नीचे से जाती है, तो नीचे से जो जा रही हैं वो सब ऊपर जाकर के वो फिर एक उसका एक कॉन्क्रीट क्या करना है उसके बारे में कल सबको समझा दिया जाएगा, पूरी कैबिनेट को। जी सर, आपने कहा कि अगर हमले की तारीख या एक्शन लेने की दिन और समय तय करना होगा तो उसके लिए एक ऐसी मीटिंग होगी जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगी। ये जो मीटिंग हुई, तो क्या ये दुनिया को स्टेटमेंट देने के लिए मीटिंग हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान आया कि दुनिया को पहले बता दिया जाए कि हमने तैयारी कर ली है, बस कुछ और दिन। देखिए, अभी जो है ना, भारत बहुत ओपन है और इस तरह का जब कोई बात होती है तो आप देखते हैं कि यही नहीं सारे वर्ल्ड में ऐसा होता है। जैसे मान लिया कोई रशिया में के ऊपर अटैक हुआ तो उनकी फिर एकदम मीटिंग बुलाई जाती है, उसको भी फोटो आते हैं नज़र, या जो है जो फिर उसकी जब गाजा में इजराइल जो एक्शन लेता है, अगर कोई उनको एक्शन लेना होता है तो वो मीटिंग, तो एक जो मीटिंग इस तरह की होती हैं वो तो कोई ऐसा बताने ना बताने की कोई बात ही नहीं है, पर ये तो सारी दुनिया जानती ही है। ओके भाई, पाकिस्तान भी जानता है कि हमारी तैयारी है, हमारी सेना सशक्त है, मजबूत है और पूरा वर्ल्ड हमारे साथ में है। हमारे को जो है, जो इस तरह से हमारे निर्दोष जो भारतवासियों को मारा गया है वहाँ पर, जो उनकी निर्मम हत्या की गई है, तो ये सब दुनिया को पता है। तो इसमें ऐसा कोई हमको प्रोपेगेंडा करने की आवश्यकता नहीं है, एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है। अब ये जैसे ये जो हमारे जो सिक्योरिटी का ध्यान जो है वो टॉप पर रखा जाता है कि क्या चीज़ को आपको दिखाना है क्या नहीं दिखाना, वो तो वही लोग वही डिसाइड करते हैं, जो लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट है वही डिसाइड करती है इसको। जी हैं वो सीधे तौर पर अगर हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से वो पीओके को लेकर ही जुड़े हुए हैं, और अब जो पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई, क्या ये आखिरी गलती ही थी
अब पीओके जल्दी खाली होने वाला है, क्या यही इसी तरफ इशारा करते हैं? क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, एयर स्ट्राइक के जरिए जो लॉन्च पैड्स हैं या फिर जो भी ठिकाने हैं आतंकी के, वो पहले ही तबाह करके उनको दिखा चुके हैं। तो क्या अब ये जो मीटिंग है और जो 22 अप्रैल के बाद से लगातार बैठकें हो रही हैं और कुछ दिन का इंतजार करने की बात लगातार सामने आ रही है, तो क्या सीधा पीओके को लेकर ही प्लान बन रहा है? ये इस तरफ भी संकेत जा सकता है? देखिए, पीओके को लेकर के बेसिक आइडिया है कि पाकिस्तान की जो आर्मी, आईएसआई और जो टेरर हेडक्वार्टर हैं, टेररिस्ट हेडक्वार्टर हैं, उनकी कमर तोड़नी। अगर मान लिया ये देखा जाता है कि पाकिस्तान का सारी फौज जो वो पीओके में कंसंट्रेट हो गई है और उसको वो नस्ते नामूद, मतलब उनको तोड़ना, उनको जैसे कहते हैं 2-3 लाख लोग हो गए हैं, तो वो जो है, अभी बात इसकी नहीं है कि टेररिस्ट का, अभी ऐसा नहीं है कोई इंडिविजुअल टेररिस्ट को या उनके कैंप को ध्वस्त करने का। अभी ध्वस्त करने का मौका है या वो है कि पाकिस्तान की आईएसआई को, पाकिस्तान की फौज को, इवन हो सकता है रावलपिंडी पर भी अटैक किया जा सकता है, उनके जो टेरर, जो वहाँ पर आईएसआई का हेडक्वार्टर है या आर्मी का हेडक्वार्टर है, या किसको जो है जो ये टारगेट किसको बनाना है, ये देखने वाली बात है। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि पाकिस्तान पीओके तो हमारा है ही, वो तो जो है उसको अगर मान लिया, अगर सपोज करो पीओके में कोई उनकी सेना नहीं है और वो पीओके खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ उन्होंने सेना का जमावड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहीं जाएंगे। जो उनकी सेना जहाँ पर होगी, जहाँ उनके जो सेना की कमर तोड़नी है, उनकी सेना को कमजोर करना है और उनको एक पोस्ट देनी है, उनको सबक सिखाना है कि सेना आगे ऐसी हिमाकत ना करे। अभी टेररिस्ट की बात नहीं है कि हम टेररिस्ट के ठिकानों, टेररिस्ट कौन है? टेररिस्ट को तो आईएसआई पालती है, पोसती है, फंडिंग करती है। अगर सेना उनको फंडिंग करना, पालना, पोसना बंद कर दे तो टेररिस्ट की क्या औकात है भाई? उनका क्या, अगर जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनको शक्ति नहीं मिलेगी, उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, उनको इक्विपमेंट नहीं मिलेगी, उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो वो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ है ही नहीं जी। अच्छा, जेके बंसल साहब, एक चीज और सामने आ रही है कि पीओके में एक एक्सरसाइज चल रहा है पाकिस्तान की एयरफोर्स का, जिसके भीतर जो विमान थे F-16 वो क्रैश कर गया। इससे पहले JF-17 था, वो भी एक क्रैश कर गया। J-10 था, वो भी क्रैश कर गया। ये ऐसी खबर आ रही है। क्या पाकिस्तान के ये जो विमान है ये भारत से मुकाबला कर सकते हैं? ऐसी हालत है पाकिस्तान की ये सारी तस्वीर देखकर? कोई मतलब ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि F-16 है, उनके पास पैसे नहीं है, अमेरिका का सहयोग नहीं है, मेंटेन नहीं हुआ। हर जो कोई भी लड़ाई के मैदान में एक रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। आप देखिए, गाड़ी को भी आप छोड़ दें कुछ दिन के लिए तो वो स्टार्ट ही नहीं होगी, तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। उसमें इनके पास पेट्रोल नहीं है एक्सरसाइज करने तक के लिए, तो इसलिए इनके F-16 वगैरह और जो इन्होंने इनका स्टैंड ऑफ है अभी जो अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका को इन्होंने, जो अमेरिका के $80 बिलियन के हथियार अफगानिस्तान में थे, तो अमेरिका ने कहा था कि हम आपके रास्ते निकाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है अफगानिस्तान में। इन्होंने सहयोग नहीं किया तो अमेरिका इनको सहयोग नहीं दे रहा। रही बात चीन की, तो चीन के तो हथियार हैं ही खराब। जैसे आपने JF-17 की बात करी, इसका तो रडार काम नहीं करता। JC-10 है जो है वो तो वो भी बेकार है। ये जो यहीं पर नहीं, ये तो कबाड़ है, ये जो म्यांमार में भी फेल हो चुके हैं। तो जो कबाड़ है वो ऋण में डाल के, कर्जा दे दे के इनको पाकिस्तान को बेचता रहता है। 70-80% वहीं के हथियार हैं उनके, और तो कोई देने को तैयार नहीं है ना। और के फिर चीनी सामान कुछ सस्ता भी मिल जाता है तो वो कबाड़ मिल जाता है। ऐसी ये इनकी पनडुब्बियां भी जो है 2-3 बिल्कुल खराब पड़ी हुई हैं, आधे ज़्यादा। तो वहाँ का सारा सिस्टम ही खराब है। ये आप पता, मतलब ये तो बेकार है। क्योंकि ये जो है ना, देखिए अभी जो मुनीर ने किया था, मुनीर ने ऐसा सोचा नहीं था कि इसका कोई रिएक्शन होगा। उसने तो सोचा था कि भाई अपना हम यहाँ का आतंक फैला देंगे हमास की तरह का, और जो है कोई रिएक्शन थोड़ा बहुत होगा। और जो उसने ये कह ही दिया था कि उनको ये भी लग रहा था कि इस बार जो है हो सकता है कश्मीरी जो है वो इनका साथ देंगे। जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम का जो एक नैरेटिव सेट किया था, तो उसमें ये लग रहा था, लेकिन वो पड़ गया उल्टा। सारे कश्मीरी जब जो है उनके अगेंस्ट में हैं और भारत के साथ हैं। सारे भारत की हमारी पार्टियां और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो सब साथ हैं। ओवैसी ने तो यहाँ तक भी कहा है, खूब अच्छे उनको लताड़ लगा रहे हैं। और वो जो कहा था कि भाई जो काली पट्टी बांध के जाओ, तो सब भारत पूरा एक है। हमारे जो जो 140 करोड़ जनता है वो सब एक सूत्र में बंधी हुई है। और अब जो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि
जो कश्मीर के अंदर में सारे लोग जो हैं इकट्ठे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, ये एक टर्निंग पॉइंट है जो आतंकवाद के अंत का, ये बिल्कुल एकदम ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि पाकिस्तान का अंत। अच्छा बंसल साहब, सेम टाइम में जब ये मीटिंग चल रही थी ना, एक और मीटिंग हुई है जिसमें जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनकी भी एक मीटिंग हुई है। देखिए ये जो वहां पर आप कश्मीर के अंदर में देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में, तो 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के अंग हैं। हाँ। एक तो सेंट्रल आर्म फोर्सेस जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबी सब आ जाते हैं, और हमारी जो मिलिट्री है पूरी जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, और इसके साथ साथ वहाँ की लोकल पुलिस जो जम्मू एंड कश्मीर की, तो वो सब जो है ना मिलकर काम करते हैं। तो देखिए इनका पूरा रोल रहता है। अभी जो बीएसएफ के वो बॉर्डर को तो बीएसएफ को वो थोड़ी वो हट जाएंगे वहां से, तो वो तो सब लोग मिलकर काम करेंगे वहां की आंतरिक सुरक्षा को। देखिए टेररिस्ट भी अगर एक नासूर हमारे घर में है और हम बाहर लड़ रहे हैं और उसका ध्यान नहीं दिया हमने, जो आतंकवादी यहाँ पर है, तो वो तो उधम मचाता रहेगा, फिर वो टेरर मचाता रहेगा। तो उसको संभालने के लिए और उसको खत्म, जो मुठभेड़ हो रही है और उनको जो 1500 जो ओवरग्राउंड वर्कर चिन्हित किए गए हैं, जिनको पकड़ा गया है, तो उसका खैर खबर या उनका मरम्मत या उनकी जो मतलब उनकी जो उनको जो उनका क्या कहूँ मैं, जो उनको देखभाल है या जो उनके से जो पूछताछ है जो भी है, वो तो यही करेंगे अर्धसैनिक बल ही उसको। आप समझे नहीं मेरी बात? जी जी बिल्कुल। चलिए आपका बंसल साहब, चेतन आपको कोई सवाल है? बिल्कुल, मेरा एक सवाल जिस तरीके बंसल साहब आपसे ये कि आपने कहा कि पीओके को लेकर हो सकता है कि क्योंकि वहां पर टेरर कैंप्स चलाए जा रहे हैं और लगातार वहां से जो गीदड़ भपकियां हैं वो भी दी जा रही थी। हमने देखा कि इस हमले से पहले भी और इस हमले के दरमियान भी ये जो चाहे वो सैफुल्लाह हो या फिर लश्कर तैयबा के और भी आतंकी हो, उनका जमावड़ा जो है वो लगातार वहां पर लगा रहता है। हमास से भी जो लोग हैं वहां पर बुलाए जाते हैं, पूरा जमावड़ा लगा रहता है, रैलियां वहां पर निकाली जाती है। तो पीओके को जो एक गढ़ वहां पर बनाया हुआ है, तो साफ साफ यही संदेश जाता है कि एक बहुत बड़ा जो टेरर कैंप है वो पीओके में ही इन्होंने स्थापित करा हुआ है, आईएसआई की मदद से या फिर पाक आर्मी की मदद से। तो पीओके को एक तो हिट करना सबसे बड़ी जो वहां पर टेरर कैंप है उनको हिट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा सवाल ये कि सर क्या अब ग्राउंड एक्शन ही ज्यादा हो सकता है या फिर हवाई हमले ज्यादा हो सकते हैं? इसमें अगर आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए जो इस समय हम बार बार ये पहले कहते रहे हैं पीओके है तो हमारा है, भारत का अभिन्न अंग है, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी बहुत मौक़ों पे कह सकते हैं कि जब उचित समय आएगा हम इसको ले लेंगे। और हमारी सेना ये पहले भी कह चुकी है कि ये टेररिस्ट के पहले भी कह चुकी है कि हम तैयार हैं, जब भी हमें लीडरशिप, जो पॉलिटिकल लीडरशिप जब हमको आदेश देगी, हुक्म देगी, तो हम उसको ग्रैंड कर लेंगे। मैं तो सोचता हूँ कि इससे अच्छा मौका है कि पीओके को भी ले लिया जाए, तो वो वहाँ के सब नस्ते नामूद हो जाएंगे। पीओके के अलावा भी जहाँ पे इनके टेरर कैंप पाकिस्तान के और हिस्से में हैं या इनकी जो आईएसआई है उनके ऊपर भी अटैक करके उनको भी चाहे मिसाइल से करें या एयर लड़ाकू विमान से करें, उनको भी नस्ते नामूद करना जरूरी है। पीओके को भी लेना है और उनकी सेना को, आईएसआई को कमजोर करना है, ये मकसद होना चाहिए, यही मकसद होगा। ठीक है सर, जिस तरीके से अब ये मीटिंग हुई उसके बाद अब बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही, उस पर हमने चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंसल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाकी अनुपम जी और चेतन आपका भी जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, लगातार हर एक अपडेट यहाँ पर आगे आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।